अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ आपके अपने स्पोर्ट्स चैनल उर्दू स्पोर्ट्स वर्ल्ड में। ये एक मेरी नई काविश है, ये एक मेरा नया स्टार्ट है जिसमें मैं फ़ुटबॉल पर एनालिसिस दूंगा। फ़ुटबॉल मेरा फेवरेट स्पोर्ट है और मैं इसका एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। रियल मैड्रिड मेरी फेवरेट टीम है और मैं उन पर सारा दिन बात कर सकता हूँ, लेकिन आजकल जो ब्रेकिंग न्यूज़ में इन है वो है FC बार्सिलोना और FC बार्सिलोना के हालात। मेरा ये जो पॉडकास्ट है ये FC बार्सिलोना के बारे में है और मैं अपने एनालिसिस दूंगा FC बार्सिलोना के बारे में। FC बार्सिलोना बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहा है। बहुत ही ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है FC बार्सिलोना में। देयर प्लेयर्स आर इनस्टेबल, देयर बोर्ड इज इनस्टेबल और उनके फैंस भी बहुत ही इनस्टेबल हो गए और इंस्टेबिलिटी का शिकार है पूरा क्लब। दे लॉस्ट देयर लीग टाइटल और चैंपियंस लीग में उनको बहुत ही इबरतनाक शिकस्त हुई थी। दे लॉस्ट 8-2 टू FC बायर्न मंचन और ये शिकस्त उनकी तारीख की बदतरीन शिकस्तों में एक है। उधर न्यूज़ चल रही कि उनका सबसे बड़ा खिलाड़ी, उनकी हिस्ट्री का सबसे बड़ा खिलाड़ी और कुछ लोगों के लिए और मेरे लिए भी लियोनेल मेसी जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, हु इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, वो रूमर्स आ गई कि वो बार्सिलोना से जा रहे हैं। तो चले आओ इस पॉडकास्ट में इन सब को डिस्कस करें। सबसे पहले हम लियोनेल मेसी को डिस्कस करेंगे। लियोनेल मेसी बार्सिलोना का पोस्टर बॉय है, इज़ द लेजेंड ऑफ बार्सिलोना और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि उसकी वजह से बार्सिलोना इस हाइट तक अभी तक पहुंचा है। मेरे ख्याल से जितने भी फुटबॉलर्स आए सबसे ज़्यादा नेचुरली टैलेंटेड हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल में लियोनेल मेसी है एंड फॉर मी लियोनेल मेसी का कोई सान ही नहीं है। लियोनेल मेसी इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम और रॉ टैलेंट पे, नंबर्स पे, एबिलिटी पे उसका कोई सान ही नहीं है। चलो मैं डायसेक्ट कर दूं कि ये रूमर्स सही है या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओरिजिन देखेंगे इन रूमर्स का। इन रूमर्स का ओरिजिन एक ब्राज़ीलियन जर्नलिस्ट है एंड दिस ब्राज़ीलियन जर्नलिस्ट, इसके रेपुटेशन को हम अच्छा भी कह सकते हैं और बुरा भी कह सकते हैं। वी कैन टेक दिस रूमर एज ट्रू एंड वी कैन टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हम इसको दो तरीकों से ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस ब्राज़ीलियन उस पर बात करेंगे। ये ब्राज़ीलियन फुटबॉलर्स के बहुत ही ज़्यादा करीब है। इसने दो सिग्निफिकेंट रूमर्स ब्रेक किए थे जो सच साबित हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल नेमार टू PSG, जब उस पर कोई बिलीव नहीं कर रहा था इसने सबसे पहले ब्रेक किया और वो बात सच निकली। एंड सेकेंडली विनीशियस जूनियर फ्रॉम फ्लेमेंगो टू रियल मैड्रिड, वो भी एक रूमर था जो इसने सबसे पहले ब्रेक किया एंड ही इज नाउ एट रियल मैड्रिड। अभी मेसी का ये जो रूमर है सबसे पहले इसी ने ब्रेक किया है एंड इसका साउथ अमेरिकन फुटबॉल में बहुत ज़्यादा हाथ होगा और है भी, लेकिन लेकिन आई विल टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट क्योंकि लास्ट 2 years में उसके कोई भी रूमर अभी तक नहीं आया एंड ये कहना भी गलत नहीं होगा कि शायद ये लियोनेल मेसी के टैक्टिक्स है टू चेंज द बोर्ड, क्योंकि बोर्ड से बहुत ज़्यादा फेडअप है, फैंस भी फेडअप है और प्लेयर्स भी उनकी इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज की वजह से फेडअप है। जो बार्सिलोना का भी बोर्ड है, इन्होंने लास्ट 4 years में जब से नेमार गए बहुत ज़्यादा साइनिंग्स किए। ग्रीजमैन टू रिप्लेस नेमार, ही हैज़ फेल्ड मिजरेबली। डेम्बेले फ्रॉम डॉर्टमंड, ही हैज़ फेल्ड मिजरेबली एंड उनके बहुत ज़्यादा फ्लॉप्स हो गए। फ्रैंकी डियोंग जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी वो भी इस सीज़न उम्मीदों पर नहीं उतरे, लेकिन ये कहना गलत है कि हम उसको फेलियर लेबल कर दें। उनको टाइम देना चाहिए, वो यंग प्लेयर है। लेकिन इनके अलावा बहुत ज़्यादा प्लेयर्स उनके फेल हुए। आर्थर मेलो इन्होंने लिया और बहुत ही बड़ा टैलेंट था, उसको नेक्स्ट चावी कहा जाता था और वो एक बहुत ही अच्छे कंट्रोलर थे ऑन द पिच एंड आई थिंक उनको सेल करना एक प्यानिच जो मेरे ख्याल से कुछ अरसे के लिए दुनिया के बेहतरीन मिडफील्डर थे, लेकिन उनके साथ स्वैप करना एक गलत बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि प्यानिच की एज बहुत ज़्यादा है। सेकेंडली आर्थुर मेलो एक यंग फुटबॉलर, उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। टू सेलिंग हिम टू यूवेंटस वुड नॉट बी अ गुड मूव। और मैं एक बात कहता चलिए, थोड़ी एक्स्ट्रा बात है, बार्सिलोना की रिलेटेड नहीं है, लेकिन पिल्लो का जो माइंडसेट अभी तक मैंने देखा है वो आर्थुर मेलो और इसको जैसे प्लेयर्स को पसंद करते हैं। यस आई नो इसको और आर्थुर मेलो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर्स है, डिफरेंट पर्सनैलिटीज है, बट एट द एंड ऑफ द डे उनकी लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो ड्रिबल अच्छा करते हैं एंड दे हैव द कमांड ओवर द बॉल स्टिक्स टू देयर फीट। तो ये
पिल्लो के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, लेकिन बार्सिलोना के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि सेलिंग अ यंगस्टर विद सो मच पोटेंशियल फॉर एन ओल्ड मैन हु विल बी पास्ट हिज प्राइम वेरी सून एंड ही माइट बी पास्ट हिज प्राइम, क्योंकि हमने उनकी लास्ट सीजन में डिक्लाइन देखी पैनिच की परफॉर्मेंस में। तो लेट्स सी हाउ दिस मूव पैन्स आउट, लेकिन ये बोर्ड का बहुत ही अहमकाना फैसला हो सकता है और बहुत से ज़्यादा फैन इससे खफा है। बार्सिलोना का बोर्ड, जो करप्शन के इल्ज़ाम भी उन पे लगे, बार्सिलोना के जो प्रेसिडेंट है बोर्टोमू, वो बार्सिलोना के फैंस को बिल्कुल नहीं पसंद। उन्होंने क्रूफियन पॉलिसीज, क्रूफियन टैक्टिक्स क्रूफियन टैक्टिक्स ऑफ रनिंग फुटबॉल, क्रूफ को वो भूल गया। एंड दिस थिंग ये हजम नहीं हो रही, ना बार्सिलोना के जो फैंस है उनसे हजम हो रही है और प्लेयर्स भी रिवोल्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन सीरियसली अभी हम म्यूटिनी को देख रहे हैं, देयर आर साइंस ऑफ म्यूटिनी। जब बार्सिलोना को एफसी बायर्न म्यूनिख के खिलाफ शिकस्त हुई, दे लॉस्ट 8-2, तो लियोनेल मेसी डिड नॉट वांट टू फेस द मीडिया और बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे और गुस्सा होना भी चाहिए। एक बड़ा खिलाड़ी जो 2015 से लेकर 5 साल हो गए उसने चैंपियंस लीग फाइनल नहीं खेला, और उधर उसका काउंटर पार्ट और उधर उसके राइवल क्लब ने 3 साल इन ए रो ये चैंपियंस लीग जीता। सो इट्स अ वेरी बिग इशू फॉर लियोनेल मेसी। और ये रूमर्स जो है, आई थिंक मैं बिलीव इन में नहीं कर रहा, क्योंकि कॉन्क्रीट एविडेंस अभी तक नहीं है। एंड मैं ये कहूँगा ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है लियोनेल मेसी के कि वो इस बोर्ड को हटा सके। सेकेंडली मैं एक और बात करता चलूँ कि पास्ट में भी लियोनेल मेसी ने एज ए टैक्टिक्स अपनाई और फिर नया कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया। अभी देखते हैं कि क्या होता है। देयर वर रूमर्स, मैं रूमर्स अगेन के रूमर्स के बार्सिलोना बोर्ड वांट्स टू ब्रिंग नेमार बैक, और वो भी नेमार भी आ जाएगा, वो भी एक सोल्यूशन है, लेकिन कब तक? आई थिंक दैट वुड बी अ स्मॉल सोल्यूशन। पहली बात, अगर पीएसजी चैंपियंस लीग जीत गया सो नेमार कमिंग टू बार्सिलोना, उसकी सिचुएशन उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और कोरोना सिचुएशन में जो इन्फ्लेटेड मार्केट है, जहाँ पर रियल मैड्रिड डर रहा है कि वो नया प्लेयर लाए, वो डर रहा है कि शायद उनको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना ना पड़े, तो बार्सिलोना क्या करेगा? ये बार्सिलोना के लिए बहुत बड़ा हेडेक है। वो अपने कोच सेटियन को उन्होंने सैक कर दिया, बिडाल को उन्होंने सैक कर दिया। बिडाल जो उनका लेजेंड था, जो मेसी एटसेट्रा के साथ खेले हुआ था, जो पेप की गोल्डन टीम में खेले हुआ था, उसको उन्होंने सैक कर दिया। उन्होंने सेटियन को सैक कर दिया, जिसको बार्सिलोना फैंस का जिस पर बहुत नाज था, क्योंकि द वे ऑफ फुटबॉल ही प्लेड दैट वाज सिनोनिमस टू द फिलोसफी ऑफ बार्सिलोना अकॉर्डिंग टू देम। बट मैं एक बात कहता चलूँ कि फुटबॉल चेंज हो गई थी। द बार्सिलोना फैंस शुड चेंज देयर माइंडसेट बिकॉज इनको दोबारा पेप गार्डियोला नहीं मिलेगा। दे हैव टू चेंज देयर माइंडसेट। ब्यूटीफुल फुटबॉल इज नॉट एवरीथिंग, यू हैव टू चेंज। ये देखो, ठीक है, ये क्रूफियन फिलोसफीज की बात करें कि by appointing Valverde we are going against the Cruyffian philosophy, even though we are winning, but it is against the Cruyffian philosophy. I will give you an example of Ragat, that was the disciple of Cruyff. He was not as fluid as Pep Guardiola. उसके फुटबॉल थोड़ी कंजर्वेटिज्म थी उसमें, इट वाज अ बिट कंजर्वेटिव फुटबॉल, और फिर भी ही वाज सक्सेसफुल। और उसने मॉडर्न डे बार्सिलोना की ईंटें रखी, उसने मॉडर्न डे बार्सिलोना की बुनियाद रखी। एंड उसको उसको क्रेडिट देने चाहिए। उस वक्त उसने जो काम किया, पेप ने उससे आगे बहुत अच्छा काम किया, उसको इनहेंस किया, लेकिन इसने ईंटें रखी मॉडर्न डे बार्सिलोना की। तो वो तो फ्लूइड फुटबॉल नहीं खेलते थे, वो जीडीपी तो नहीं खेलते थे, वो टिकी टाका तो नहीं खेलते थे। ही प्लेड हिज ओन फुटबॉल, वो पोजिशनल फुटबॉल तो नहीं खेलते। यस, एस्पेक्ट्स थे, लेकिन ही वॉज कंजर्वेटिव इन अप्रोच टू। तो ये कहना है कि बस we will find a replica of Pep. No, stop living in the past. Valverde was a result oriented manager. उसने प्रूव किया है। यस, चैंपियंस लीग में उसको शिकस्त हुई, लेकिन उसको 8-2 शिकस्त कभी नहीं हुई, और उसने रियल मैड्रिड के खिलाफ लीग टाइटल नहीं जीता। जब वो आया एनरिके ने अपना लीग टाइटल खो चुका था। वो बार्सिलोना had lost their dominance in the league. He came, he won the league twice in a row और dominate किया। The Real Madrid team was not even near them, और इतना डोमिनेट किया। सो फॉर बार्सिलोना फैंस दे वांट टू अपॉइंट अ मैनेजर जिसको रिजल्ट ओरिएंटेड हो। रोनाल्ड कूमन, ही इज अ क्यूमन, इज अ बिग बार्सिलोना लेजेंड। उसके हमें पता है कि उसने डिफेंस में क्या क्या किया बार्सिलोना के लिए। ही वाज अ लिबरो, और वो डीप लाइन खेलता था। ही वाज अ सेंटर पैक, और उसने बहुत ही ज्यादा खिदमत उसके बार्सिलोना के लिए। लिबरो क्या होता है, अब इस पे बात करते हैं। लिबरो एक डीप लाइन प्ले मेकर होते हैं, जैसे बुस्केट्स है। बुस्केट्स 4-3-3 जब पेप ग्वार्डियोला ने
खेला है तो लाइक डीप लाइंग प्ले मेकर इज द वन, वो डीप से जो क्रिएशन कहते हैं। उस वक्त उस जमाने में जब क्यूमैन खेलते थे तो डीप लाइंग प्ले मेकर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो क्यूमैन used to play a libero. Libero का वही काम था, but he used to play a 3 at the back होता था, and libero was the one who carried the ball. Center back playing as a deep lying, फिर roles enhance हुए, libero से deep lying playmaker बना, और back 4 instead of back 3 was being preferred. तो ये बातें मैं किसी और दिन करूंगा, अभी बात करूंगा क्यूमैन की। क्यूमैन मेरे ख्याल से उसका आना एक बात है कि वो बार्सिलोना का लेजेंड है, उसकी बातें सुनी जाएगी। और एनरिके की बात अगर आप करें, वो बार्सिलोना का लेजेंड था, एंड उसको एक बात है, तो वो उसकी इज्जत थी, इज्जत ठीक है, उसके मेसी के साथ लांजे भी हुए थे, वो भी है, देयर वीडियोज ऑन इट, लेकिन एट द एंड ऑफ द उसको पता था, उसकी बात लोग सुनते थे, वो अगर चीखता था, वो मोटिवेट करता था, तो वो सुनते थे, जैसे जिडान को सुनते, क्योंकि वो एक लेजेंड था बार्सिलोना का। अभी जो क्यूमैन है वो भी एक बार्सिलोना का लेजेंड है, उसको इज्जत तो ऑटोमेटिकली मिलेगी, उसको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, एंड ही हैज टू टेक द टीम इनटू हिज ओन टैक्टिकल न्यूएंस। उसको जो आते करे, ही हैज अ गुड स्पेल, ही हैड अ गुड स्पेल विद नेदरलैंड्स, उसके नेदरलैंड्स के साथ एक बहुत ही अच्छा स्पेल गुजरा है, एंड वी विल सी नाउ व्हाट रोनाल्ड क्यूमैन डज। उसके पर्क्स भी है, उसका कौन ये कि साउथहैम्पटन में उसका एंड अच्छा नहीं रहा जब वो साउथहैम्पटन का मैनेजर था, सो दैट्स अ बिग कॉन, बट एट द एंड ऑफ द डे जो अपॉइंटमेंट है वो थोड़ी रिस्क की भी है और थोड़ी रिस्क की भी नहीं है। ये जेडान जेडान रियल मैड्रिड का लेजेंड, बात सुनते हैं उन्होंने भी एक लेजेंड को लाया, दे ब्रॉट अ लेजेंड बैक, और शायद इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज लुक एट द टीम, बार्सिलोना की टीम में क्या मसला है, लास्ट 2 मैनेजर सेटियन वाल्वर्डे, दोनों की इज्जत नहीं थी, दोनों इतने बड़े लेजेंड नहीं थे बार्सिलोना के। लेजेंड सेटियन लेजेंड नहीं था और वाल्वर्डे इतना बड़ा लेजेंड नहीं था, उसने थोड़े मैचेस खेले उनके लिए, लेकिन बट ही वाज नॉट एज बिग अ लेजेंड एज पेप ग्वार्डियोला, एज रोनाल्ड क्यूमैन एंड राइगर्ड। Those two, Ragged and Koeman, were one of the biggest players, और जो पेप गार्डियोला था वो भी अपने जमाने का अच्छा प्लेयर था, बट उसको क्रूफ की बैकिंग हासिल थी। सो एट द एंड ऑफ द डे द लास्ट 2 मैनेजर्स वर वीक, और इनके प्लेयर जो है मैं देख लूंगी कॉम्प्लेसेंट बन गए, दे वन एवरीथिंग, उनको कुछ प्रूव करने की जरूरत ही क्या है, उनको बस 2005 के बाद दे स्टॉप्ड कॉम्प्लेसेंट बन गए। इनका इशू ना मैनेजर थे, इनकी इशू प्लेयर्स है, कॉम्प्लेसेंसी। लियोनेल मेसी हर चीज उसने अचीव कर ली है, उसने 92 गोल्स किए एक साल में, उसके बहुत ज्यादा अचीवमेंट, उसने रोनाल्डो से वो टेक ओवर करके बैलन डोर के, लेकिन कॉम्प्लेसेंट पीके कॉम्प्लेसेंट, सब कॉम्प्लेसेंट, क्या कर रहे हैं ये लोग। पीके बहुत ज्यादा डिजेक्टेड था अपने इंटरव्यू में, जब उसने क्या पोस्ट मैच इंटरव्यू आफ्टर बैन कि आई वांट टू लीव, आई विल लीव, अगर नया ब्लड लाना चाहते तो, दे आर कॉम्प्लेसेंट। अभी बार्सिलोना नीड अ न्यू ब्लड, यस ट्रांजिशन होगा, दे आर न्यूज के लियोनेल मेसी, डेम्बेले, ग्रीजमैन, फ्रैंकी डियोंग के अलावा और टर स्टेगन के अलावा कोई भी अनटेचेबल नहीं है। सो मे बी लुइस सुआरेज, जिसके साथ मेसी के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, ही माइट लीव, उसको आईएक्स के साथ लिंक किया जा रहा है। तो बार्सिलोना हैज टू बिल्ड अप, उनके लिए बिल्डिंग अप भी एक मुश्किल टास्क होगा। व्हाई? बिकॉज आप देखिए मार्केट इन्फ्लेटेड है, ये वो रूमर्स के वो नेमार को वापस लाना चाहते, वो कैसे नेमार को लाए, अगर पीएसजी ने चैंपियंस लीग जीत के, नेमार इज नॉट कमिंग, और अगर ना भी जीता, हाउ विल यू ब्रिंग इट। रियल मैड्रिड उधर डर रहा है फाइनेंसिंग करने के, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने में, वो दे वांट टू सेल, दे कैन नॉट बाय, दे से वी कैन नॉट बाय दिस सीजन, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है कोरोना वायरस की वजह से। सो बार्सिलोना, हाउ विल दे रीबिल्ड, will they still put trust in their old players this year or will they offload them? उनके लिए बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है, अगर वो ऑफलोड करें इन प्लेयर्स को, who will they have, will they have the ability to buy players to replace them? Van de Beek, a very good box to box player, बहुत ही अच्छा प्लेयर है आयक्स का, he was linked with Real Madrid, but वाल्वर्डे के इमरजेंस से मेरे ख्याल से उसको उसको हटा दिए सीन से, अभी रियल मैड्रिड नॉट इंटरेस्टेड, एंड वैन डे बीक will be bought by Barcelona according to rumors, और मैं रूमर में इसलिए बिलीव करूँ क्योंकि he plays for Netherlands, वो नेदरलैंड में खेलता है, and he has good relationship with Koeman obviously, so he will be coming, और बहुत ही अच्छा talented player है, but at the end of the day Barcelona has to strengthen their midfield, they have to find a way to drive out this complacent player, क्योंकि मेरे ख्याल से इनके प्लेयर बहुत complacent बन गए। अभी उनके रूमर्स है कि there will be new elections held, बॉटम को हटाया जाएगा, सो हर जगह उनकी इंस्टेबिलिटी है, उनका सबसे बड़ा प्लेयर, उसके रूमर्स है कि मेसी इज लिविंग, बट एट द एंड ऑफ द डे आई बिलीव ही विल पेन डाउन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड ही विल स्टे, ही विल नॉट बिट्रे हिज चाइल्डहुड क्लब, दैट्स लियोनेल मेसी फॉर यू।
he is made for Barcelona and he will retire at Barcelona. ये मेरा पॉडकास्ट था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। उम्मीद है मेरी पहली काविश ऑन दिस आपको पसंद आई होगी। इट वॉज माई फर्स्ट ट्राई, कमी बेशी माफ़ की जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।